हेलो बच्चों, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। जैसा कि हम मैथमेटिक्स में यूपी बोर्ड क्लास 10th में आज प्रश्नावली 1B का चौथा सवाल बताने जा रहे हैं और ये सवाल बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्राय यूपी बोर्ड और अन्य प्रतियोगिता परीक्षाओं में ये सवाल अक्सर पूछे जाते हैं और इसको ध्यान से देखिए, मेहनत से पढ़िए, क्योंकि अगर आगे बढ़ना है तो आपको परिश्रम करना ही पड़ेगा। बिना परिश्रम के अगर कोई सोचे कि हम सफलता को अर्जित कर ले तो ये असंभव है बेटा, क्योंकि कहा गया है कि सीढ़ियां उन्हीं को मुबारक हो जिन्हें छत तक जाना है। सीढ़ियां उन्हीं को मुबारक हो जिन्हें छत तक जाना है। हम तो आसमां की आरज़ू रखते हैं क्योंकि हमें अपनी मंजिल तक जाना है। तो चलिए बिना देर किए हम आगे क्वेश्चन को हल करते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 4 है कि सिद्ध कीजिए कि कर्णिम 7 एक अपरिमेय संख्या है। तो कर्णिम 7 अपरिमेय सिद्ध करने के लिए अगर हल करना है तो इसको हमने पहले भी बता रखा है कि इसका हम विरोधाभास मानते हैं। अगर अपरिमेय सिद्ध करना है तो हम उसको सबसे पहले परिमेय मानेंगे। तो हम कर्णिम 7 क्योंकि अपरिमेय सिद्ध करना तो इसका विरोधाभास क्या होगा, क्या मानेंगे हम कि माना कर्णिम 7 एक परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या किसे कहते हैं बेटा? जैसे कि मैंने बताया था, परिमेय संख्याएं वे होती हैं जिन्हें a बटा b के रूप में लिख सकते हैं, जहां a b पूर्णांक है, जहां b इक्वल टू नॉट 0 और a और b आपके सह अभाज्य संख्या। सहअभाज्य संख्या क्या, इसके विषय में हम पहले भी बता चुके हैं। तो चूंकि यह परिमेय संख्या है तो परिमेय संख्या को हमेशा हम a बटे b के रूप में लिखते हैं, इसलिए हम यहां लिखेंगे कर्णिम 7 बराबर 1 बटे b। अब हम कर्णिम 7 को हमने एक परिमेय संख्या मान लिया, इसलिए कर्णिम 7 बराबर हमने a बटा b लिख दिया। आप लिखेंगे जहां a तथा b सह अभाज्य संख्या है, अभाज्य है, जहां b इक्वल टू नॉट 0। तो कर्णिम 7 एक परिमेय संख्या हमने माना, इसलिए कर्णिम 7 बराबर हमने a बटा b रखा। अब हम क्या करेंगे बेटा, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर तो यहां क्या हो जाए बेटा, कर्णिम 7 का स्क्वायर इक्वल टू a बाई b का स्क्वायर। अब हमने बताया था कि कर्णिम 7 से स्क्वायर आपका कट जाएगा तो बचेगा क्या, 7। और यहां क्या बचा, a स्क्वायर अपान b स्क्वायर। अब बेटा इसके बटे 1 करके हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो a स्क्वायर का a स्क्वायर बराबर 7b स्क्वायर। तो b स्क्वायर बराबर क्या हुआ, a स्क्वायर के बटे 7। इसको हमने समीकरण 1 मान लिया। अब इस समीकरण 1 में आप देखिए बेटा, a स्क्वायर अगर 7 से विभाजित है तो 7 भी a स्क्वायर से विभाजित होगा। जैसे हमने बताया कि अगर a के स्थान पर अगर हम 7 रखते हैं तो यहां 7 का स्क्वायर होगा और यहां 7 हुआ तो 7 सते 49 के बटे 7। देखिए 7 सते 49 कटा नहीं कटा, अगर स्क्वायर हम हटा देते हैं तब पर भी 7 से 7 कट जाएगा। अर्थात हम लिख सकते हैं कि a स्क्वायर 7 से विभाजित है, a स्क्वायर 7 से विभाजित है, 7 से विभाजित है तो a भी 7 से विभाजित होगा, a भी 7 से विभाजित होगा, a भी 7 से विभाजित होगा। अब आप यहां मान लेंगे a बराबर, हम कोई एक पूर्णांक 7 यहां माने हैं, a बराबर जो है 7 मान लेंगे। अब a का मान हम समीकरण 1 में रखने पर तो आप लिखेंगे a का मान
समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 क्या बेटा, यहां बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर के बटे 7। तो जहां ए है बेटा, एक वैल्यू क्या है 7 से, तो जहां ए है वहां हम 7 से रख देंगे, तो हो जाएगा बी स्क्वायर बराबर एक स्थान पर हमने लिख दिया 7 की का स्क्वायर के बटे 7 की। तो बी स्क्वायर बराबर क्या होगा 7 सते 49 की स्क्वायर के बटे 7 के। अब यहाँ पर आप काट ही सकते हैं 7 सते 49, यानी बी स्क्वायर बराबर आया 7 सी स्क्वायर। तो सी स्क्वायर बराबर क्या हुआ बेटा, बी स्क्वायर के बटे 7। अब यहां भी देखिए आप, इसमें भी देख रहे हैं कि बी स्क्वायर 7 से विभाजित है, बी स्क्वायर 7 से विभाजित है, तो बी भी 7 से विभाजित होगा। तो आप लिखेंगे कि बी स्क्वायर 7 से विभाजित है, तो बी भी 7 से विभाजित होगा, 7 से विभाजित होगा, विभाजित होगा। तो आप देख रहे हैं कि सह अभाज्य संख्या, मैंने बताया परिमेय संख्या में सह अभाज्य संख्या का होना जरूरी है। और सह अभाज्य संख्या कौन सी होती है, जो संख्याएं एक के अलावा और किसी अन्य संख्या से विभाजित न हो, उसे सहभाज्य संख्या कहते हैं। लेकिन इसमें मैं देख रहा हूं कि एक के अलावा यह 7 से विभाजित हो रहा है और यह भी 7 से विभाजित हो रहा है, इसलिए इसमें यह सह अभाज्य संख्या नहीं है। जब सह अभाज्य संख्या नहीं है तो निश्चित रूप से यह क्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी। अर्थात बिल्कुल हम कह सकते हैं कि करणी में 7 जो है एक अपरिमेय संख्या है। करणी 7 एक अपरिमेय संख्या है। यही सिद्ध करना था, हमने सिद्ध कर दिया। अब अगला सवाल देखते हैं कि उसको कैसे सिद्ध करते हैं। इतना केवल आपको ध्यान देना है कि कर्णिम 7 जो है अगर आपका परिमेय संख्या मानेंगे तभी जाके इसको आप, मतलब हमेशा विरोधाभास जब तक नहीं मानेंगे तब तक ये सवाल आप नहीं कर सकते।